फ्रांस के वैट्री एयरपोर्ट पर रोके गए भारतीयों को छोड़ा जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से यह जानकारी आई है। पहले ये कहा गया कि भारतीय यात्री अपनी आगे की यात्रा जारी रख सकेंगे, यानी कि निकारागुआ जहां के लिए वे निकले थे संयुक्त अरब अमीरात से, वहां वो जा सकेंगे। लेकिन फिर यह जानकारी आई कि इनको मुंबई भेजा जा रहा है। लीजेंड एयरलाइंस की वकील की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 280 भारतीयों को फ्रांस छोड़ने की इजाजत दे दी गई है। 10 भारतीयों ने फ्रांस में शरण मांगी है, इसलिए वे फ्रांस में रुके रहेंगे। 2 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। जाहिर है कि उनको अभी फ्रांस में ही रखा जाएगा। विमान में 13 नाबालिग बच्चे बिना अभिभावक के यात्रा कर रहे थे, उनके साथ कोई भी बालिग नहीं था। जानकारी है कि इनमें से 11 बच्चों को स्पेशल केयर में रखा गया है। इस तरह से 303 में बाकी बचे 280 भारतीय जो हैं वो फ्रांस छोड़ने को स्वतंत्र हैं। विमान पर कुल 303 मुसाफिर थे जो संयुक्त अरब अमीरात से निकारागुआ जा रहे थे। ईंधन भराने के लिए जब ये विमान फ्रांस के वैट्री एयरपोर्ट पर उतरा तो इसे मानव तस्करी की एक गुप्त सूचना के आधार पर रोक लिया गया। शक ये जताया गया कि इस चार्टर विमान के जरिए भारतीय संयुक्त अरब अमीरात से निकारागुआ के रास्ते अमेरिका या कनाडा में घुसने की फिराक में हैं। सभी भारतीय यात्रियों को विमान से उतारकर एयरपोर्ट बिल्डिंग में के हॉल में रखा गया और सोने से लेकर खाने तक की तमाम तरह की व्यवस्था वहीं पर की गई। इस दौरान मानव तस्करी के एंगल से जांच पड़ताल जो है वो चलती रही। फ्रांस का नियम कहता है कि किसी और देश जा रहे किसी विदेशी को फ्रांस में रोके जाने की सूरत में 4 दिनों से ज्यादा लंबी अवधि के लिए उनको नहीं रोका जा सकता। किसी जज के आदेश के बाद ही उसे बढ़ाकर 8 दिनों तक किया जा सकता है। इस मामले में वैट्री एयरपोर्ट पर पहुंचकर जज ने मुसाफिरों के पक्ष को सुना, जरूरी कागजातों को तैयार करने और जज के सामने मामले को लाए जाने में देरी को जज ने ध्यान में रखा और मूलभूत अधिकारों का हवाला देते हुए भारतीयों को जाने की इजाजत दे दी। लीजेंड एयरलाइंस की तरफ से दलील दी गई कि सभी भारतीयों के पास वैध पासपोर्ट है और वे निकारागुआ की यात्रा की पात्रता रखते हैं। यात्रियों की पृष्ठभूमि की जांच उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस पार्टनर कंपनी की जिम्मेदारी है जिसने इस विमान को किराए पर लिया था। और लीजेंड एयरलाइंस कभी भी मानव तस्करी में शामिल नहीं रहा है। एयरलाइंस के 15 चालक दल के सदस्यों को पूछताछ के बाद पहले ही छोड़ दिया गया था। गुरुवार को जैसे ही भारतीयों को वैट्री एयरपोर्ट पर रोके जाने की जानकारी आई, पेरिस में भारत का दूतावास सक्रिय हो गया था। कॉन्सुलर अधिकारियों को तुरंत ही वैट्री एयरपोर्ट पर भेज दिया गया था ताकि कानूनी सहायता आदि जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। भारतीय दूतावास फ्रांस की अथॉरिटीज के साथ बातचीत करके मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। फ्रांस के नियम, भारतीय दूतावास की मदद और मौलिक अधिकारों के प्रति जज का जो रवैया है, ये 3 प्रमुख वजह अब तक नजर आ रही है जिसके जरिए अधिकतर भारतीयों को फ्रांस छोड़ने की इजाजत दे दी गई है।